वो बच्चों की गलतियों में टोकने के तो एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन वही जब उनके बच्चे कोई अच्छा काम करता है तो उस पर वो हौसला अफजाई नहीं करते कि बगैर ताल्लुक के तरबियत मुमकिन नहीं है। कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी फरमाबरदारी करें, तो आप कितनी फरमाबरदारी करते हैं अपने बड़ों की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कौन नहीं चाहता है कि उसकी औलाद उसकी सुने, उसकी फरमाबरदारी करे, वो ओबीडियंट हो। लेकिन आज पेरेंटिंग और बच्चों की तरबियत का वन ऑफ द मेजर इशू ये है, शिकायत ये करते हैं माँ बाप कि हमारी बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं। तो 10 बहुत ही इजी टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई जादू है और आप उसको फौरन से बच्चे सुनने वाले बन जाएंगे, बल्कि इन चीज़ों पर आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपके बच्चे आपके फरमाबरदारी कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको खुद एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। अपने बच्चों की बातों को सुनना पड़ेगा। उनको इस बात का एहसास करवाना पड़ेगा कि आपके पास उनकी फीलिंग्स की, उनके ख्यालात की, उनकी सोच की आप कद्र करते हैं। वो जब बोलते हैं तो आप उनकी बातों को सुनते हैं, आप एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, तवज्जो देते हैं। तो ये पहला काम आपको करना पड़ेगा। दूसरी टिप ये है कि अपने बच्चों से जो आपकी तवक्कात होती है, उस मामले में आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे की एज क्या है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका शऊर कितना है, उसकी सलाहियतें कितनी हैं। उसके मुताबिक फिर आपको अपने बच्चों से तवक्कात वाबस्ता करनी है, एक्सपेक्टेशन रखनी है। याद रखें कि बेजा तवक्कात वो चाहे किसी से भी हो, कहीं पर भी हो, उससे हमेशा नुकसान होता है। तो प्रॉपर एक्सपेक्टेशन आपकी अपने बच्चों से हो। बहुत ज़्यादा भी तवक्कुत आप उनसे ना करें और बेजा तवक्कुत भी उनसे वाबस्ता ना करें। तीसरा तरीका यह है कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई करें। इस मामले में पेरेंट्स बहुत कंजूस होते हैं। वो बच्चों की गलतियों में टोकने के तो एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन वही जब उनके बच्चे कोई अच्छा काम करता है तो उस पर वो हौसला अफजाई नहीं करते हैं। हौसला अफजाई का बाकायदा एक पूरा एक तरीका है, उस पर कभी बात होगी कभी आइंदा इंशाल्लाह। लेकिन उसमें ये हो कि अगर आपके बच्चे से आपने कहा कि पानी लेकर आओ, उसने पानी लेकर आया, तो आप ये ना कहो कि आप कितने अच्छे बच्चे हो, बल्कि उस काम को आप अप्रिशिएट करें कि ये जो तुमने काम किया है कितना अच्छा काम तुमने किया है। तो जब बार बार आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे तो उसके अंदर फरमाबरदारी का जज्बा और परवान चढ़ेगा। चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों को एक अथॉरिटी दें, एक पावर ऑफ कंट्रोल दें, एक लिमिट और एक हुदूद तय करें और उस हुदूद के अंदर बच्चों को इख्तियारात दें। उन्हें सिलेक्शन का और चॉइस करने का पावर उनके पास हो। इससे बच्चों बोल्ड बनेंगे, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा होगा, वो मैच्योर्ड अपने आप को फील करेंगे। लिमिट्स आपको तय करना है। मिसाल के तौर पर आपको ये तय करना है कि भाई बच्चे हफ्ते में कितनी मरतबा आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन बच्चे अब कौन सा आइसक्रीम खाएंगे, किस दुकान पर वो खाएंगे, इसका इख्तियार आप बच्चों को दें। मसलन आप बच्चों को ये चॉइस दें कि कपड़े वो कौन से पहने। आज वो कौन से कपड़े पहनना चाहता है, बच्चा कहेगा कि मैं रेड पहनना चाहता हूँ, ब्लैक टी शर्ट पहनना चाहता हूँ। तो इस तरह बच्चों को बार बार आप जितना मुमकिन हो चॉइस करने का और सिलेक्शन करने का अगर ऑप्शन देंगे तो इससे भी बच्चों के अंदर फरमाबरदारी का जज्बा पैदा होता है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुरान ने कहा है कि वो कूलू कौलन सदीदा, कि तुम साफ साफ बात किया करो। तो साफ साफ बात बच्चों के लिए भी बहुत अहम होती है। आप बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड बातें बच्चों से ना करें। बहुत ही सिंपल जुमलों के अंदर और बहुत ही सरल बात बच्चों से कहें। घुमा फिरा कर बात करना, कोई जुमानी डबल मीनिंग बात करना, ये बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। जो भी आप चाहते हैं बच्चों से, जो आप बोलना चाहते हैं, जो उनसे सुनना चाहते हैं, साफ साफ और छोटे छोटे जुमले में बच्चों से आप उसका इजहार करें। छठा पॉइंट है कि कनेक्ट देम देन करेक्ट देम। देखिए बच्चों के जो इश्यूज होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज है या बच्चों की कोई बुराइयां हैं, तो आप चाहते हैं कि बच्चों की इस्लाह हो, आप उनको वो उस बुराइयों को दूर कर लें। आप फिर उनको टोकते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन इससे पहले का जो मरहला है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए चाहे बच्चे हों चाहे कोई और शख्स हो, इस्लाह करने का पहला मरहला ये है कि जिसकी आप इस्लाह करना चाहते हैं उसके साथ आप एक कनेक्शन बिल्ड करें, एक बॉन्ड बनाएं, एक ताल्लुक आपका हो। एक बहुत ही अच्छा एक कॉल किसी ने कहा था कि बगैर ताल्लुक के तरबियत मुमकिन नहीं है। तो बच्चों से आपका जब बॉन्ड बनेगा, एक कनेक्शन बनेगा, बच्चे
आपकी तरफ से सिक्योर्ड फील करेंगे, वो इमोशनली सपोर्टेड आपकी तरफ से फील करेंगे, फिर उसके बाद जब आप बच्चों की इस्लाह करेंगे फिर बच्चे आपकी सुनेंगे। 7वां पॉइंट ये है कि बी अ रोल मॉडल, कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी फरमाबरदारी करें, तो आप कितनी फरमाबरदारी करते हैं अपने बड़ों की। बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं, नसीहतों से कम सीखते हैं। आपका बच्चा अगर ये देख रहा है कि आप अपने माँ बाप की अगर नहीं सुनते हैं, उनको अहमियत नहीं देते हैं, उनका एहतराम नहीं करते हैं, वो ये सब देख रहा है, फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फिर आपकी सुने, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छा रोल मॉडल अपने औलाद के लिए आप बने। 8वां पॉइंट ये है कि बार बार दिन भर में ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, आज ऐसे करना है, कल ऐसे करना है, बार बार ये बात कहने की बजाय आप एक शेड्यूल बनाएं, एक रूटीन बच्चों के लिए डिसाइड करें कि आपको दिन में किस वक्त में कौन सा काम करना है, फिर उसमें आपको बच्चों को कंसिस्टेंट बनाएं, उसमें आप स्ट्रिक्ट रहे, तो इससे भी बच्चों की आपके फरमाबरदारी करेंगे। 9वां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए मोहब्बत करना एक अलग चीज़ है और मोहब्बत का इजहार करना एक दूसरी चीज़ है। आमतौर पर हम अपने बच्चों से मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस का साफ मफहूम है कि अगर तुम बच्चों से मोहब्बत करो, माफ करना, अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो उससे उसका इजहार कर दिया करो। तो बच्चों से मोहब्बत के इजहार के जितने तरीके हैं, आपको उन सब तरीकों को फॉलो करना है। कभी उनको अपने गले लगाना है, कभी उनके बालों में हाथ फेरना है, कभी उनको मतलब किस करना है, कभी बोसा आप उनको देना है ना। ये सब बातों से बच्चे ये समझते हैं कि हमारे बड़े हमसे मोहब्बत करते हैं। उसके अलावा वर्डिंग में, अल्फाज में आप ये कहें कि अपने कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। 10वां पॉइंट ये है कि बिल्ड ट्रस्ट एंड बी काम, कि बच्चों पर भरोसा करें, पेशेंस आपके अंदर हो, फौरन से चिड़चिड़ापन ना दिखाएं, रिएक्शन ना दिखाएं, बार बार गुस्सा ना दिखाएं, एक सब्र, एक पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर हो। ये इस तरह अगर आप होगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे फरमाबरदार बनेंगे। तो जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें शायद कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि बच्चों से आप ये करवाएं, ये तमाम बातें आपको खुद फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप फॉलो करेंगे और करते रहेंगे मुसलसल, तो फिर आपके बच्चे आपके फरमाबरदार बनेंगे। शुक्रिया।